ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। 2026 में जीडीपी 7.4 रहने का इम्कान है। चीफ इक़्तिसादी मुशीर की हिदायत में वजीर मालियात के इक़्तिसादी कामों के महकमे ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। सर्वेक्षण मुल्क की मौजूदा माली हालत और मुस्तक़बिल के नज़रिए का एक जामे जायज़ा है। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद आज की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि मरकज़ी बजट 2026-27 बरोज़ इतवार पेश किया जाएगा। बजट सेशन का पहला मरहला अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। बजट का दूसरा मरहला 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सेशन के दौरान 30 मीटिंगें होंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क अब इल्तवा दिक्कतों से आगे बढ़कर तवील मुद्दती तस्फ़िये की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत इस्लाह, मुज़ाहरा और तब्दीली के उसूल पर मरकूज़ है। बजट सेशन के दूसरे दिन आज नई दिल्ली वाक़े संसद भवन अहाते में नामानिगारों को खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने बहबूदी स्कीमों को आखिरी छोर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निशाना हासिल करने के लिए अगले 25 साल खुसूसी होंगे। हिंदुस्तान यूरोपीय फेडरेशन फ्री बिजनेस मुआहदे को आखिरी शक्ल दिए जाने पर वज़ीर आज़म ने कहा, आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत की इस इबादतगाह में मेंबरान पार्लियामेंट के पास आलमी कम्यूनिटी को मुल्क की सलाहियत और जमहूरियत के तई उसके अहादे का वाज़ेह पैगाम देने का मौका है। लखनऊ के लोक भवन में आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में रियासती कैबिनेट की खुसूसी मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में रियासत से जुड़ी कई अहम तजावीज़ पर मुहर लगाई गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तला तकनीकी के वज़ीर मुमलिकत जितिन प्रसाद ने कल नई दिल्ली में योम हिंदुस्तानी खुसूसी शिनाख्त अथॉरिटी के मौके पर आधार ऐप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि आधार अब 143 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कवर कर रहा है। नए आधार ऐप से सार्फिन अपनी जानकारी को ज़्यादा महफूज बना सकते हैं, उसे अपडेट रख सकते हैं और दूसरों के साथ महफूज तरीके से शेयर कर सकते हैं। कई खिदमात जिनके लिए पहले आधार सेंटर जाना पड़ता था, अब डिजिटल तरीके से मुकम्मल की जा सकती हैं। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के हादसे का शिकार हुए तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कल बारामती में तैयारा हादसे में नायब वज़ीर आला और उसमें सवार 4 दीगर अफराद जाँ बहक हो गए थे। वज़ारत शहरी हवाबाजी ने बताया कि तैयारा हादसे के फ़ौरन बाद सभी ज़रूरी रद्द-ए-अमल और जाँच अमला अलर्ट कर दिया गया था। वज़ारत ने बताया कि दिल्ली वाक़े AAIB और मुंबई मंतक़ाई दफ्तर वाक़े DGCA की टीमें कल मौके पर पहुंची थीं। वज़ारत ने कहा है कि आगे की तफ्तीश तेजी से चल रही है। महाराष्ट्र जिले के बारामती में आज महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला आजहानी अजीत पवार के आखिरी रसूम अदा किए गए। इस दौरान अजीत पवार की अहलिया सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे, चाचा शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नवीन, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और बड़ी तादाद में मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद रहीं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पहुंची थाईलैंड की रानी चौखुन फ्रा सिनी नाथा फ्रिलात कल्याणी ने भगवान बुद्ध के आखिरी रसूम की जगह मुकुट बंधन चैत्य की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म बोर्नवोर्न साक उवान्नो समेत 70 रुकनी थाई वफ़द भी शामिल रहा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। इससे किसानों को हुकूमत की बहबूदी स्कीमों की पूरी जानकारी हासिल होगी। रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने वज़ीर मुमलिकत बलदेव सिंह औलख के साथ कल लखनऊ में हेल्पलाइन का इफ्तिताह किया। हेल्पलाइन के तवस्सुत से रियासत के किसान दुशंबे से जुमे तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 0522231703 नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।